नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल 50 दिन से लेके 80 दिन के बीच में पहुंच चुकी है। कुछ मेरे किसान भाई दूसरा पानी देने वाले हैं, कुछ ने दे दिया। कुछ के गेहूं में फ्लैग लीफ निकलना शुरू हो चुकी है, यानी बालियां बननी शुरू हो चुकी हैं। आज मैं आपको दूसरे पानी के बाद, या यूं कहूं कि 50 दिन से 80 दिन के बीच में जो गेहूं पहुंच गए, उसके लिए एक डोज और स्प्रे बताने वाला हूं। किसान भाइयों, अगर आपने ये इस्तेमाल करी तो निश्चित रूप से उत्पादन पे आपको बहुत जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कई मेरे किसान भाई खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करते हैं। खासकर उन खेतों में जो लेट बुआई के खेत हैं, उनमें अगर हम खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों, वो गेहूं हमारा बिल्कुल रुक सी जाता है। एक तो हमने लेट बोया, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गेहूं के खेत, या कहूंगा कि 60% गेहूं की बुआई गन्ना कटने के बाद ही खेतों में करी जाती है। इस वजह से ज्यादातर खेत लेट होते हैं, और उनमें अगर हम खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा गेहूं वो पीला भी हो जाता है, उसमें ब्यात कम आता है और उसका उत्पादन भी कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो ऐसे खेतों में भी आपको ये डोज बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। और किसान भाइयों, खाद और स्प्रे बताने से पहले मैं आपको एक मैसेज और देना चाहता हूँ। जो खेत हमने बहुत अगेते बो रखे हैं, खासकर DBW की जितनी भी वैरायटियां हैं, बहुत ज्यादा बढ़वार लेती है। अगर आपने अगेता खेत बो रखा, अच्छे उत्पादन के लिए आपने उसमें अच्छा खाद डाला होगा जरूर, और वो गेहूं इस समय पे बालियां आने की कगार पे खड़ा होगा। किसान भाइयों, उसमें आपको लिहोसिन का इस्तेमाल करना सबसे पहले। लिहोसिन एक ऐसा पीजीआर टॉनिक है जो हमारी गेहूं की फसल को 10-15 दिनों के लिए रोक सा देता है। किसान भाइयों, दाने बहुत अच्छे सुदृढ़ बनते हैं बालियों में इसके स्प्रे के बाद। और जो बिना वजह की बढ़वार गेहूं लेता है, बहुत अच्छी डोज के कारण या अगेती बुआई के कारण, वो उसकी बढ़वार थोड़े दिन के लिए रुक जाती है और गेहूं हमारा कम गिरता है। इसके बाद 2 ml प्रति लीटर आपको छिड़काव करना, यानी कि 25 लीटर की टंकी में 50 ml दवा, 15 लीटर की टंकी में 30 ml दवा, इससे ज्यादा नहीं लगानी। अब आते हैं अपने खाद पे। किसान भाइयों, आपको 2 बैग कैलबोर लेना एरीज कंपनी का, जिसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जिंक है। बोरोन की भी इसके अंदर मात्रा आती है। किसान भाइयों, ये एक संपूर्ण खाद है। आपने बुआई करते वक्त या तो DAP डाली होगी, या SSP डाला होगा, या कोई और भी खाद आपने क्यों ना इस्तेमाल करा हो, लेकिन ये जो द्वितीयक पोषक तत्व है, ये हमारी पैदावार पे बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट दिखाते हैं हमें। इसीलिए 1 बैग यूरिया के साथ, या यूरिया की मात्रा आप कम भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जितने में आप 5 बीघे खेत में 10 किलो कैलबोर डाल सको उतना यूरिया ले लो। 25 किलो, 30 किलो, और 10 से 20 किलो कैलबोर आपको प्रति एकड़ इस्तेमाल करना। 20 किलो उन्हें लेना जिनका गेहूं पछेता है, चाल नहीं पकड़ रहा और पीला पड़ा हुआ है, जो मैंने अभी बताया था। खरपतवार नाशी दवा का अगर आपने इस्तेमाल करा, बिल्कुल पीला हो गया आपका खेत, तो यूरिया के साथ 20 किलो प्रति एकड़ कैलबोर आप डाल देना। किसान भाइयों, बिल्कुल हरा हो जाएगा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं स्प्रे पे। पानी के पहले ये खाद डाल के आप पानी दे दो, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। बाद में देना चाहते हो पानी के पैर टिकने पर, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलबोर घुलनशील खाद है, अच्छा रिजल्ट आपको पानी के बाद भी दिखाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि पानी के पहले डाल के आप पानी दे दो। फिर जब पैर टिकने लगे आपके खेत में, किसान भाइयों, आपको 05234 का स्प्रे लगाना अपने गेहूं की फसल में। जब हमारी गेहूं 60 दिन से 80 दिन, 90 दिन की होती है, अगर हम 05234 का स्प्रे उस पर लगा दें तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा उत्पादन पे इसका असर हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर 52% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और 34% पोटास। दाने एकदम चमकदार सुदृढ़ बनते हैं, और खाद आपने जमीन से भी दे दिया, और ऊपर से अगर आप ये स्प्रे लगा देंगे तो किसान साथियों, जबरदस्त रिजल्ट आपको गेहूं की फसल पे देखने को मिलेगा। बस यही आपको लास्ट खाद देना, इसके बाद खाद देने की गेहूं की फसल में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोई खाद नहीं देना, इसी में ही आपकी फसल बहुत ही जबरदस्त अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।